हेलो फ्रेंड्स, मैं लेके आ गई हूँ टैरोट का रीडिंग, जिसका टॉपिक रहने वाला है कि क्या वो आप पे नज़र रख रहे हैं। ये हम जानने की कोशिश करते हैं। जिन्होंने मेरी चैनल सब्सक्राइब की है, थैंक यू वेरी मच। जिन्होंने अब तक नहीं की है, जल्दी से कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी रीडिंग्स मिल सके। आप सबके प्यार और सपोर्ट के लिए थैंक यू वेरी मच। मेरी सारी रीडिंग जनरल होती है, टाइमलेस होती है। जब भी आपकी नज़र के सामने आएगी उस वक्त के लिए आपके लिए मैसेज होंगे, ठीक है। और सभी रीडिंग सभी से रेजोनेट नहीं हो सकती। जितने मैसेजेस लगे कि आपके लिए है उतने लीजिए, बाकी के छोड़ दीजिए। चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं भगवान जी का एक कार्ड निकालती हूँ जो कि हमें बताएगा कि आप में कौन से भगवान की क्वालिटी है। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं उनमें कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। मेरे व्यूअर्स में कौन से भगवान की क्वालिटी है। ओम नमः शिवाय। कूर्म द टोर्टोइस अवतार, कूर्म अवतार का कार्ड है आपके लिए। इसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले टैरो से देखने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं। हे ईश्वर, प्लीज़ मुझे डिवाइनली गाइड कीजिए। जो व्यूअर्स मेरी ये रीडिंग देख रहे हैं, क्या उनके पर्सन उन पे नज़र रख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आप पे नज़र रख रहे हैं। ओम नमः शिवाय। क्या वो आप पे नज़र रख रहे हैं। द फूल, किंग ऑफ कप, मून, एम्परर, लवर्स, सेवन ऑफ सोर्ड्स, फाइव ऑफ पेंटिकल, टू ऑफ सोर्ड्स। बॉटम ऑफ द डेक में आया है स्टार, द वर्ल्ड और नाइट ऑफ कप्स। ओके, स्टार साइन देख लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। जेमिनी और एक्वेरियस दोनों स्ट्रॉन्ग है। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस स्ट्रॉन्ग है। एरिस, लियो, सेजिटेरियस और एरिस ये दोनों स्ट्रॉन्ग है। टोरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न सारे साइन यहाँ पे मौजूद है। एक्वेरियस, जेमिनी, पाइसिस, एरिस और सेजिटेरियस ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। ओके, चलिए रीडिंग शुरू करते हैं और देखते हैं कि क्या आपके पर्सन आप पर नज़र रख रहे हैं। यस, बिल्कुल नज़र रख रहे हैं। बहुत ही एक्सट्रीम नज़र रख रहे हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। सेवन ऑफ सोर्स का कार्ड है। ये पर्सन बहुत सी बातें आपसे छुपा रहे हैं, बहुत ही स्निकी वे में नज़र रख रहे हैं। आपको पता भी नहीं चलने देना चाहते कि वो आप पे नज़र रख रहे हैं। आप पे नज़र रखने का सबसे बड़ा कारण ये है कि ये पर्सन आप पे क्रश रखते हैं। स्टार का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आप उनके लिए स्टार हो, आप उनके लिए इंस्पिरेशन हो। ये पर्सन आपको देख देख के इंस्पायर्ड होते हैं। किंग ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि प्यार भी है, जेन्युइन प्यार है। ये पर्सन आपसे लॉयल है, लेकिन वो अपने प्यार छुपाना चाहते हैं क्योंकि सेवन ऑफ सोर्ड्स भी है और मून भी है। दोनों कार्ड्स छुपाने का कार्ड है। तो ये पर्सन आपसे अपनी सारी फीलिंग्स छुपा रहे हैं और बहुत ही स्नीकी वे में आप पे नज़र रख रहे हैं। बिल्कुल भी एक सेकंड पे आपकी लाइफ से वो जुदा नहीं है, आपसे वो कनेक्टेड ही है। किसी न किसी तरीके से आपके बारे में जानते ही रहते हैं। दिन में कितनी बार आपको स्टॉक करते, कितनी बार ये हम कह सकते हैं। बल्कि मैं ये कहूँगी कि उनके एक पल भी आपके बिन आपसे डिस्कनेक्ट नहीं होता है। उनका एक भी पल में आपके साथ डिस्कनेक्शन नहीं होता है। हमेशा वो 24 घंटे आपसे कनेक्टेड है, क्योंकि लवर्स का कार्ड है। आप दोनों वैसे भी एक दूसरे से कनेक्टेड है, चाहे जो भी हो। आप दोनों ये बंधन तोड़ नहीं सकते, इतने आप दोनों बंधे हुए हैं एक दूसरे से। लेकिन आप दोनों दिखा रहे हैं कि आप फ्री है। द फूल का कार्ड बता रहा है कि आप उन्हें ये दिखा रहे हैं कि आपको उनसे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। सेम वो भी कर रहे हैं, वो भी यही दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि वो आप पे नज़र नहीं रख रहे हैं, वो उन्होंने आपको फ्री कर दिया है। लेकिन एक्चुअली ये है कि आप दोनों एक दूसरे पे नज़र रख रहे हैं और आप दोनों एक दूसरे से बंधे हुए हैं। और ये ऐसा बंधन है जो तोड़ ही नहीं सकते आप दोनों। फाइव ऑफ पेंटिकल का कार्ड और सेवन ऑफ सोर्स, ये दोनों कार्ड मिलकर बता रहे हैं कि कुछ उन्होंने ऐसा किया है जिसकी वजह से आप उनसे डिटेच रहे। इस वक्त डिटेच नहीं है, लेकिन आप जो इमोशनली जो उनकी केयर करते थे ना, उनके लिए जो इमोशनल थे ना वो इमोशन है, लेकिन अभी भी
इमोशन है, लेकिन वो इमोशन अब आप दिखा नहीं रहे हैं, तो उन्हें ऐसा लगता है कि अब आप उनके लिए अवेलेबल नहीं है इमोशनली। उन्हें ऐसा लगता है कि आपके इमोशन सूख गए हैं, अब आप इस पर्सन के लिए कुछ भी फील नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि आप उनके लिए कुछ भी इमोशन अब नहीं रखते, आपके सारे इमोशन सूख गए हैं, आपके आंसू भी सूख गए हैं, बहुत रोए भी है आप उनकी वजह से, उन्हें पता है। तो ये पर्सन ऐसा सोचते हैं कि अब आप उन्हें सेकंड चांस भी नहीं देंगे, अब आप उनकी लाइफ से आज़ाद होना चाहते हैं, और आपने अपनी एक नई जर्नी भी शुरू कर दी है लेकिन उन्हें ऐसा लगता है कि वो कभी भी आपसे अलग नहीं हो पाएंगे, वो कभी आपकी यादों से जुदा नहीं हो पाएंगे, वो कभी अपने इमोशन को नहीं मार पाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है कि उनके लिए, उनके दिल में जो आपके लिए इमोशन है, वो कभी वो ख़त्म नहीं कर पाएंगे। तो अब उन्होंने कोशिश करनी भी छोड़ दी है, उन्होंने सरेंडर कर दिया है इस प्यार को। उन्हें समझ में आ चुका है कि वो कभी आपको भुला ही नहीं पाएंगे, इस बात को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है, लेकिन दिखाना नहीं चाहते। आपको अपनी वल्नरेबिलिटी दिखाना नहीं चाहते, आपको अपने इमोशनल साइड दिखाना नहीं चाहते। वो अभी भी आपके लिए कितने इमोशनल है, वो बात आपको वो अभी दिखाना नहीं चाहते हैं। वो यही दिखाना चाहते हैं कि उन्होंने आपको फ्री कर दिया है, आज़ाद कर दिया है। 7 ऑफ सोर्स के कार्ड से उन्होंने कुछ बातें छुपाई हो सकती है जो आपके सामने रिवील हो गई, या अभी भी वो कुछ बातें आपसे छुपा रहे हैं, ये सब हो सकता है। एम्परर का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन अपना ईगो का मास्क दिखा रहे हैं, लेकिन एक्चुअली उनके दिल में आपके लिए इमोशन है। ये अपने इमोशन दिखाना नहीं चाहते, इसलिए झूठा मूठा ईगो दिखा रहे हैं। 2 ऑफ सोर्स का कार्ड आया है जो कि बता रहा है कि ये पर्सन को समझ में नहीं आ रहा है कि क्या अब इस रिश्ते में कुछ भी होप है या नहीं। उन्हें ऐसा लगता है कि अब आपने उनसे अलग जर्नी शुरू कर दी है, अब आपको उनकी कोई केयर नहीं है, बल्कि आपको तो उनके लिए कोई इमोशन भी फील नहीं होते। पहले जैसे इमोशन आपके दिल में अब नहीं है इस पर्सन के लिए, उन्हें ऐसा लगता है। तो जब भी वो उन्हें ये ख्याल आता है, पहले तो वो सोचते हैं कि आपके पास आए, लेकिन फिर जब वो ये महसूस करते हैं कि आप तो उनके लिए अब इमोशनली अवेलेबल है ही नहीं, तो फिर वो अपना डिसीज़न कैंसिल कर देते। तो बहुत ही कंफ्यूज रहते हैं, कभी मन करता है कि आपको बता दे अपना प्यार, कभी मन करता है कि नहीं। फिर वो सोचते हैं कि नहीं, आपको बताने का कोई मतलब नहीं है, क्योंकि अब तो आप उनके लिए इमोशनल है भी नहीं। वर्ल्ड का कार्ड बता रहा है कि दूरी आ चुकी है, आप उनसे बहुत दूर जा चुके हैं। चलिए दूसरे टेरों से देखते हैं कि क्या वो आप पे नज़र रख रहे हैं, वो आपके काम पे ज़्यादा नज़र रख रहे हैं या फिर आपके फ़ोटोज़ को ज़्यादा देख रहे हैं। फिर से द फूल। आपको सोशल मीडिया में एक्टिव हो सकते हैं, तो आपके सोशल मीडिया को तो वो कितनी बार देखते हैं, स्टॉक करते हैं। क्वीन ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ कप, जस्टिस, बॉटम ऑफ द डेक में है किंग ऑफ वॉन्ड्स। ये पर्सन ऑब्वियसली आप पे नज़र रख रहे हैं, बल्कि ये पर्सन तो बहुत ही आप पे क्रश रख रहे हैं अपना, उनका बहुत क्रश है आप पर, बहुत ही आपसे अट्रैक्टेड है ये पर्सन। द फूल का कार्ड 2 बार आया है, जो कि दिखा रहा है कि वो ये देख रहे हैं कि आप आज़ाद पंछी बन चुके हैं, आप बहुत फ्री बन चुके हैं। अब ये रिश्ता आपको बांधता नहीं है, अब ये रिश्ता आपको अफेक्ट नहीं करता है, इमोशनली अफेक्ट नहीं कर पाता है, क्योंकि आपने हेल्थी बाउंड्रीज सेट कर दी है। क्वीन ऑफ सोर्स का कार्ड बता रहा है कि आपने बाउंड्रीज सेट कर दी है। हेल्थी तो खैर आपके लिए है, उनके लिए तो अनहेल्थी है, लेकिन उन्हें पता है कि आपने बाउंड्रीज सेट कर दी है। अब आप इस पर्सन को एंट्री बिल्कुल नहीं देंगे, और उसकी वजह है जस्टिस, क्योंकि वो अब तक आपके साथ जस्टिस नहीं कर पाए, आपके साथ वो फेयर कर नहीं पाए हैं, और अब आप उन्हें जस्टिस करने का भी मौका नहीं देंगे, उन्हें ऐसा लगता है। कुछ लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि हस्बैंड वाइफ थे और कोर्ट केस चल रहा, ऐसा हो सकता है। पेज ऑफ कप का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में खुश रहने की कोशिश कर रहे हैं, आप नए अंदाज से जीने की कोशिश कर रहे हैं, एक नया अंदाज़ आपने बना लिया है जीने का, आपने अपनी ड्रेसिंग सेंस चेंज कर दी हो सकती है, या फिर कोई नया करियर शुरू किया हो सकता है, या फिर कोई नई स्किल सीख रहे हैं, ऐसा हो सकता है। कुछ तो है जो उन्हें लगता है कि आपने कुछ नया शुरू किया है, कुछ नया अंदाज आपने सीखा है अपनी लाइफ में, उन्हें ऐसा लगता है। चलिए मैं दूसरे ओरेकल से देखती हूँ। तो बिल्कुल आप पे नज़र रखते हैं और बहुत ही आपको एडमायर भी करते हैं, उनका क्रश बढ़ता जाता है जब जैसे जैसे वो आपको स्टॉक करते हैं। कर्मा, क्लियरिंग, कर्मा, देयर इज़ नथिंग फ्रॉम अ पास्ट लाइफ दैट कांट बी एड्रेस्ड इन द करंट लाइफ। ये पर्सन आपके काम को बहुत देखते हैं, मैंने पहले ही कहा। ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आपने एक नया काम शुरू किया है, और ये काम ऐसा है जिसमें बहुत ही आप धीरे धीरे आगे चल रहे हैं, लेकिन एक कांस्टेंट आप काम कर रहे हैं, किसी चीज़ में प्रयत्न कर रहे हैं,
उन्हें ऐसा लगता है कि आप अपनी लाइफ में कुछ करना चाहते हैं, कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, किसी काम में, किसी प्रोजेक्ट में लगे हुए हैं। कोई स्टडी आपने शुरू की हो सकती है, कोई काम शुरू किया हो सकता है आपने, जिसमें आप बहुत ही बिजी चल रहे हैं, कांस्टेंट आप उसमें अपने एफर्ट्स डाल रहे हैं उस काम में। उन्हें ऐसा लगता है। क्लियरिंग, एज ट्रू ऑफरिंग अराइजेस इट बिकम्स ईजी टू लेट गो, यू स्टार्ट टू ट्रस्ट दैट मोर विल ऑलवेज अराइव, यू शिफ्ट फ्रॉम माइंड टू गॉड्स, सच अ फ्रीडम। ये पर्सन को लगता है कि आपने सब कुछ क्लियर कर दिया है, पास्ट को क्लियर करके अब आप फ्यूचर की तरफ चल पड़े हैं। अब आप अपना फ्यूचर बनाने में, ये जो आप काम कर रहे हैं ना, ये आप अपना फ्यूचर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। तो आपने अब नया फ्यूचर बनाने का एक नए अंदाज से शुरू कर दिया है और पुरानी एनर्जी को आपने क्लियर कर दिया है। मतलब कि आपने उन्हें रिलीज़ कर दिया है अपनी लाइफ से। उन्हें ऐसा लगता है आप बहुत फ्री बन चुके हैं, ये तो मैंने कहा। बी ओपन, हेल्प इज ऑन द वे। बी ओपन, गॉड एंड ब्लेसिंग कम इन अनएक्सपेक्टेड वे, बी ओपन टू रिसीव देम। ये पर्सन को ऐसा लगता है कि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं कि उसका फल आपको ज़रूर मिलेगा। ये पर्सन को लगता है कि आपको जल्द ही कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, क्योंकि आप इतनी मेहनत कर रहे हैं। आपकी इतनी मेहनत देखकर भगवान बहुत आपसे खुश होंगे और आपको ज़रूर उसका रिवॉर्ड मिलेगा। उन्हें ऐसा लगता है। तो आपकी लाइफ में अचानक से कोई ब्लेसिंग आने वाली है, ऐसा उन्हें महसूस होता है, या आपकी लाइफ में आई है कोई ब्लेसिंग। Help is on the way. You will get answer to all your question. Don't worry, you will soon receive help. तो जैसे मैंने कहा कि ये पर्सन कंफ्यूज रहते हैं, उनके मन में कुछ क्वेश्चन है कि आपके मन में कि अभी भी इस पर्सन के लिए जरा भी जगह है या नहीं, क्या आप अभी भी उनके लिए जरा भी अवेलेबल है या नहीं इमोशनली, ये वो सोचते हैं। तो उनके मन में बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, उनका मन करता है आपसे पूछने का, इसीलिए भी वो आपको स्टॉप करते हैं, क्योंकि उनके मन में क्वेश्चन है क्या अभी भी आपकी लाइफ में उनके लिए कोई जगह है या नहीं। वो ये भी देख रहे हैं कि आप लोगों की बहुत हेल्प कर रहे हैं। एक्सेप्टेंस, ट्रिकरी, फॉरगिवनेस। ये पर्सन ने आपको बहुत रुलाया है, बहुत अकेलापन फील करवाया। इस रिश्ते में रहकर भी आपने बहुत अकेलापन झेला है इस रिश्ते में। ये पर्सन ने आपका उस वक्त साथ छोड़ा जब आपको उनकी ज़रूरत थी। ये पर्सन ने ऐसे टाइम पे आपको धोखा दिया जब आप उनसे ज़्यादा एक्सपेक्ट कर रहे थे। ये पर्सन ने आपको अकेला कर दिया था उस वक्त पे जब आपको उनकी बहुत ज़्यादा नीड थी। तो अब आप तो उन्हें माफ़ नहीं करने वाले। ट्रिकरी का कार्ड है। ये पर्सन को लगता है कि आप उनके लिए बहुत ही अब नेगेटिव माइंडसेट बना चुके हैं। अब आप इस पर्सन को माफ़ नहीं करने वाले। अब आप उन्हें माफ़ नहीं करने वाले। उन्होंने सच में गलतियाँ तो की है, ट्रिकी बिहेव किया है, कुछ ना कुछ चीटिंग तो हुई है आपके साथ, और अब आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे। उन्हें ऐसा लगता है आप माफ़ नहीं करने वाले उन्हें ऐसा लगता है। इस बार आप माफ़ नहीं कर रहे हैं। हर बार तो कर देते हैं, इस बार आप नहीं कर रहे। ओपन योर हार्ट, टेक अ स्टेप बैक, लिव योर जॉय। आप अपनी खुशी अपने अंदाज से जीने की कोशिश कर रहे हैं। अब आपकी खुशी इस पर्सन पे से डिपेंडेंट नहीं है, आपने डिपेंडेंसी हटा दी है। ओपन योर हार्ट, आर्कएंजल कैम्यूअल। थैंक यू कैम्यूअल फॉर रिमूविंग द बैरियर्स अराउंड माई हार्ट। जैसे मैंने कहा आपने बैरियर्स बना दिए हैं। अब इस पर्सन के लिए आपने नो एंट्री कर दी है। अब आप इस पर्सन के लिए अपना हार्ट ओपन नहीं करने वाले। उन्हें ऐसा लगता है। टेक अ स्टेप बैक, थैंक यू एंजल फॉर हेल्पिंग मी टू स्टेप बैक फ्रॉम वर्ड्स नॉट सर्विंग मी। ओबियसली ये रिश्ता आपको सर्व नहीं कर पाया। जैसे जब आपको उनकी एक्सट्रीम ज़रूरत थी उसी वक्त उन्होंने आपको अकेला कर दिया था। तो ये रिश्ता आपको बेसिकली कुछ भी दे नहीं पाया है। तो अब आपने बैक स्टेप कर दिया है। अब आप इस रिश्ते में नहीं जाएंगे। उन्हें ऐसा लगता है। वेट फॉर विंटर, abundance. Wait for winter. During the colder month, the fairy queen of winter will help you manifest your most heartfelt wishes as long as your intentions are for the highest good of all.
ये पर्सन कोई प्लान कर रहे हैं कि विंटर सीजन में वो आपके लिए कुछ स्टेप लेना चाहते हैं। हो सकता है कि विंटर सीजन पे वो आपसे मिलने का प्लान कर रहे हैं, अगर आप दोनों के बीच में लॉन्ग डिस्टेंस है, या विंटर सीजन में ये पर्सन कोई प्लान कर रहे हैं आई थिंक, या आपका कोई गोल है जो विंटर सीजन में पूरा होने वाला है, आपको अचीव होने वाला है। अबंडेंस के कार्ड के साथ ही आया है। तो ये पर्सन विंटर सीजन का वेट कर रहे हैं। उन्हें लगता है कि विंटर सीजन में अबंडेंस आएगी, इस रिश्ते में फिर से बाहर आएगी। विंटर सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं वो, और आप भी अपनी लाइफ में कोई विंटर सीजन का इंतज़ार कर रहे हैं किसी कारणवश, मुझे ऐसा लगता है। कुछ आपको मिलने वाला है विंटर सीजन में। प्रिपेयर योर सेल्फ फॉर इनकमिंग अबंडेंस, रिलीज एनी मेंटल ब्लॉकेजेस यू मे हैव इन फेरी लैंड एंड ह्यूमन लैंड, देयर इज इनफ अबंडेंस फॉर एवरीवन। आप ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि आप ढेर सारी अबंडेंस डिजर्व करते हैं क्योंकि आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो आप अपनी अबंडेंस को अट्रैक्ट कर रहे हैं अपनी लाइफ में, उन्हें ऐसा लगता है। तो यस, ये पर्सन आपको स्टॉक करते हैं और ये देख रहे हैं कि आप अपनी लाइफ में कुछ मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, और ये विंटर सीजन में हो सकता है। विजन, ट्रस्ट इन योर एबिलिटी टू क्रिएट द विजन इन योर सोल। ये पर्सन ऐसे देखते हैं कि आप मास्टर मैनिफेस्टर है, आप जो विजन देखते हैं वो क्रिएट कर सकते हैं, आप क्रिएटर हैं। आपने अपनी लाइफ को क्रिएट करना शुरू कर दिया है, आपने अपने फ्यूचर को क्रिएट करना शुरू कर दिया है। कुछ आप मैनिफेस्ट कर रहे हैं जो विंटर सीजन में होने वाला है, मैनिफेस्ट होने वाला है विंटर सीजन में। तो ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आपका विजन बहुत ही क्लियर है, आपको पता है कि आपको क्या करना है और आप यही कर रहे हैं। आपका फ्यूचर प्लान भी बन चुके हैं और आप उसके लिए मेहनत भी करना शुरू हो चुके हैं, और आप सच में बहुत ही स्ट्रॉन्ग पर्सन है और मास्टर मैनिफेस्टर है कि आप जो विजन देखेंगे वो रियलिटी में कन्वर्ट कर ही रहेंगे। तो उन्हें आप पे पूरा भरोसा है कि आप ये कर ही रहेंगे। जिस चीज़ में आप मेहनत कर रहे हैं उसमें आप सफल ज़रूर होंगे, उन्हें पूरा आप पे भरोसा है, आपकी मेहनत पे भरोसा है। कुर्मा, द टॉर्टोइस अवतार, डिप्लोमेसी, टू ऑफ सोर्स की एनर्जी है। ड्यूअल माइंड में रहते हैं ये पर्सन। कभी उन्हें लगता है कि आप जैसे पर्सन को खोना नहीं चाहे, तो फिर मन करता है कि सब छोड़ छाड़ के आपकी तरफ आए, आपके लिए जेस्चर करे, आपसे माफ़ी भी मांगे और सब ठीक कर दे, फिर रुक जाते हैं। उन्हें लगता है कि आप उन्हें सेकंड चांस नहीं देंगे। तो ये डिप्लोमेसी, ड्यूअलिटी में पर्सन रहते हैं। एबिलिटी टू प्रोवाइड सपोर्ट, मुझे ऐसा लगता है कि आप आजकल बहुत लोगों का सपोर्ट बन के बैठे हैं, बहुत लोगों को हेल्प करते हैं आप। स्टेडीनेस एंड डिपेंडेबिलिटी, आपने अपनी डिपेंडेबिलिटी ख़त्म कर दी इस पर्सन पे से, आप इंडिपेंडेंट बन चुके हैं। और स्टेडीनेस, मैंने जैसे कहा, आप कोई कॉन्स्टेंट कोई काम में अपना ध्यान दे रहे हैं, कॉन्स्टेंट है आप किसी काम में, आप कॉन्स्टेंट है। कोई प्रोजेक्ट कर रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट वर्क कर रहे हैं, या कोई स्टडी कर रहे हैं, या कोई स्किल सीख रहे हैं, या स्किल को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, कुछ तो कर रहे हैं जिसमें आप बहुत ही स्टेडी है इस वक्त, कॉन्स्टेंट है। स्किल्स टू मैनेज कॉन्ट्राडक्टरी फोर्सेस, तो ये पर्सन को ऐसा लगता है कि ये पर्सन ना अपोजिट फोर्सेस काम कर रहे हैं उसके अंदर, मतलब कि कभी बहुत निराश हो जाते हैं कि इस रिश्ते में कुछ नहीं होगा, फिर उन्हें नई होप भी मिलती है, उनका मन करता है कि सब ठीक कर दे। तो ये डिप्लोमेसी में ये पर्सन दे रहे हैं, ठीक है, उनकी एनर्जी फ्लक्चुएट हो रही है। लेकिन ये पर्सन ये देख रहे हैं कि आप बहुत क्लियर है अपने विजन पे, आप बहुत क्लियर है, आपको क्या करना है आपको पता है, और उस पर आप वर्क करना शुरू भी कर चुके हैं। तो ये पर्सन ऑब्वियसली आपको बहुत स्टॉक करते हैं, और विंटर सीजन में वो कोई स्टेप लेने वाले हैं, क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि विंटर सीजन में आपको कोई खुशी मिलने वाली है, आपका कोई सपना पूरा होने वाला है, आपको कोई ब्लेसिंग मिलने वाली है, तो आप खुश हो जाएंगे, तब ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे। ऐसा वो कुछ सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं। तो ये थी रीडिंग, अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। ओम नमः शिवाय।